हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत हम इस तरह की एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं, इस तरह के प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्रेजेंटेशंस बनाने के साथ साथ मैं आप सभी को इसके ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। इंसर्ट टैब पे आते हैं। इंसर्ट टैब पे आने के बाद में शेप पे आना है और यहाँ से हमें एक सर्कल वाला शेप ले लेना है। इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। दोनों तरफ से आपको इसकी हाइट और वेट दोनों को बराबर रखना है ताकि हमारी जो शेपिंग है वो फिक्स रहे। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक लाइनिंग को ले लेना है, लाइनिंग वाला शेप ले लेना है। इस शेप को लेने के बाद में हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देना है दोनों तरफ से, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हमने जो शेप लिया है और जो इसके अंदर जो लाइनिंग ली है, इस लाइनिंग की विड्थ को बढ़ा देना है। विड्थ को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे शेप आउटलाइनिंग्स के ऊपर आना है। उसके बाद में जस्ट विड्थ के ऊपर आके और यहाँ से हमें इसकी साइजेस को बढ़ा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लाइनिंग का और शेप का कलर सेम हो गया है, इसलिए हमें इसके बीच की जो लाइनिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये देखने के लिए हमें शेप आउटलाइनिंग के कलर्स पे आना है और यहाँ से हमें इसका कलर से चेंज कर देना है। इसके बाद में हमें इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल के साथ डी। जैसे ही आप कंट्रोल बटन के साथ डी प्रेस करते हैं तो यह जो लाइन सिलेक्टेड है, यह लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। इसके बाद में इस लाइनिंग को आपको सेम दोनों पॉइंटर के ऊपर रख देना है। इसके बाद में इसी लाइन को वापस से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद में इसी लाइनिंग को वापस से आपको इसके पॉइंटर के ऊपर रख देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने सर्कल लिया है, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट शो हो रहे हैं। दोनों पॉइंट के ऊपर आपको इस लाइन को रख देना है, वापस से आपको डुप्लीकेट करके और वापस से इसको आपको यहाँ पर रख देना है दोनों तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे अब जो हमने पीछे का जो शेप लिया था सर्कल वाला, उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद में इसको आपको नो फिल कर देना है। नो फिल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ इसका जो फिल कलर है वह नो फिल यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद में यह जो आउटलाइनिंग्स है वह आउटलाइनिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं इसकी आउटलाइनिंग को ब्लैक करके और यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा लेना है। विड्थ को बढ़ा लेने के बाद में इसका जो कलर्स हैं, इस कलर को चेंज करना है, मतलब नो फिल करना है। तो यहाँ से आप इसको नो फिल कर लीजिए, मतलब इसको अपने को करना है ट्रांसपेरेंट करने के बाद में इसे आपको पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। पूरे को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए। जैसे ही आप कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा स्लाइड के ऊपर जितने भी कंटेंट्स रहेंगे, जितने भी शेप्स वगैरह रहेंगे वो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको इसे ग्रुप में कर लेना है। ग्रुप में आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कंट्रोल बटन के साथ जे दबा के ग्रुप कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आके ग्रुप को क्लिक कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद में इसे आप जहाँ पे भी ले जाएंगे पूरा का पूरा आपका सर्कल, सभी के सभी सर्कल और लाइनिंग सभी एक ग्रुप में हो चुके हैं, तो सभी एक साथ कहीं पे भी जाएंगे। उसके बाद में इसमें बीच में एक सर्कल और बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सर्कल को आपको डुप्लीकेट करना है, अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करने के लिए वापस आपको इसको अनग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी को डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पे इसे क्लिक करके और यहाँ से कंट्रोल के साथ आपको डी दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो इसी सर्कल की डुप्लीकेट एक और कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ से आप दोनों इसके साइजेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे इसके साइजेस को कम करना है दोनों तरफ से, तो यहाँ से आप दोनों तरफ से इसकी साइजेस को कम कर लो। उसके बाद में अब आपको इस सर्कल को इसके बीच में लेना है। देखिए आप इसको दो तरीके से बीच में ले सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करें। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको फॉर्मेट्स पे आना है। फॉर्मेट्स पे आने के बाद में आपको अलाइंस पे आ जाना है। अलाइंस के आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन सेंटर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक साथ सेंटर हो जाएगा। सेंटर होने के बाद में अभी क्या है, पूरा हमारा एक साथ सिलेक्टेड है। इसके बाद में आपको कर देना है इसको मिडिल जैसे करेंगे आप तो ये बीच सेंटर में इसके ही आ जाएगा। उसके बाद में आप इसकी विड्थ को कम करना चाहें तो यहाँ से इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ के इसकी विड्थ को कम कर लेता हूँ। उसके बाद में दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे
या फिर आप इसकी जो लाइनिंग्स वगैरह हैं, जो लाइनिंग्स हमने ली है इसकी भी विड्थ को कम करना है। अब मान लीजिए कि मुझे इसकी और सभी को कम करना है, तो इसके लिए आपको पूरा एक्सेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद में अब आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, कंट्रोल बटन दबा के रखना है, और जो पीछे का एक और सर्कल बड़ा वाला है उस सर्कल को आपको अनक्लिक करना है, यानी अनसेलेक्ट करना है। अनसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा के रखना है, और जैसे आप कंट्रोल बटन दबा के रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर के ऊपर एक प्लस का आइकन आ जाता है। ये प्लस का आइकन आ गया है। इसके बाद में आपको सिंपल उसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसकी विड्थ कम करना है, तो कम करने के लिए शेप आउटलाइनिंग्स के ऊपर आना है। शेप आउटलाइनिंग्स के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपको विड्थ साइजेस में आना है, और यहाँ से इसके साइज को यहाँ से कम कर देना है। उसके बाद में इसको पूरे को एक साथ ग्रुप करना है, तो कंट्रोल के साथ आपको ए दबाना है, पूरे को एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जी दबाना है, तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसे आपको साइड में ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें कुछ, मान लीजिए हमें यहाँ पे पंखुड़ी बनाना है, तो पंखुड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक शेप लिया है यहाँ पे। इसके बाद में इसकी भी आपको विड्थ और साइज, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों बराबर रखना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब यहाँ से आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि विड्थ और हाइट दोनों बराबर रखना है। जैसे कि मैंने 1.5 रखा, या फिर मैं 1.2 कर देता हूँ। ओके, 1.2 और 1.2 मैंने दोनों को विड्थ और हाइट को 1.2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना है एक, और मैंने इस तरीके से इसकी डुप्लीकेट बना ली। इसके बाद में इसको आपको थोड़ा सा एरो की से इधर की साइड घुमाना है। एरो की से घुमाने के बाद में आपको यहाँ पे इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद में यहाँ पे रोटेट को बोलते हैं फ्लिप, यहाँ से आपको इसको फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद में इसको आपको सेम टू सेम इसके जस्ट इसके पॉइंटर के ऊपर लेना है। इसी तरह आपको इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको वापस इन दोनों को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद में आपको एरो की से इनको ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद में अब यहाँ पे इनको आपको नीचे की तरफ रोटेट, यानी कि इनको नीचे की तरफ आपको फ्लिप कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो दिखाई दे रहा है आपको फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद में यह फ्लिप हो जाएगी। उसके बाद में इन दोनों को आप इस तरीके से कर दो। उसके बाद में तो चारों को एक साथ सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में अगर इसकी हाइट विड्थ कम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अन्यथा नहीं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में मैं सभी को एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप में कर लेता हूँ। यहाँ से आप ग्रुप कीजिए इनको। ग्रुप करने के बाद में अब यहाँ पे हमने पंखुड़ी बना ली। पंखुड़ी बनाने के बाद में हमें यहाँ पे वापस एक शेप और लेना है। वापस से हम यहाँ पे आएंगे, शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद में हमें यहाँ पे एक शेप और लेना है ताकि हमारी स्टैंड बन जाए। स्टैंड बनाने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ से मैंने एक शेप और लिया, रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल यहाँ से हमने एक ट्रेंगल लिया। ट्रेंगल लेने के बाद में हमें इसको भी फ्लिप कर देना है, या फिर आप इसको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे मैंने इसको वर्टिकल फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद में यहाँ से हम इसके थोड़ी से साइजेस को इंक्रीज़ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में हमें इसकी स्टैंड को बनाना है, नीचे वाले हिस्से को बनाना है। हमने अभी ऊपर के हिस्से को बनाया है, तो वापस से हमें एक शेप और लेना है। उस शेप को हमें जस्ट इसके नीचे लगाना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में दोनों को ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद में यहाँ पे आप चाहे तो पंखुड़ी का कलर जो है वो वहाँ पे से आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इस स्टैंड का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से स्टैंड का कलर भी चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं बेस्ट लग रहा है। और इसको कलर अपन ये कर लेते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। स्टैंड कलर हम यही रखते हैं। उसके बाद में आपको इस पंखुड़े को जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे सेट करके लगा देना है, फिक्स करके लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेंड टू बैक। फॉर्मेट्स के टेप पे आ जाना है। टेप के आने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंड टू बैक, बस क्लिक कर दीजिए तो ये सेंड टू बैक हो जाएगा। मतलब ये जो स्टैंड से ये इस पंखुड़ी के पीछे चली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है वापस से, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने को लाना है। इस तरीके से आप नीचे ला सकते हैं।
उसके बाद में आपने जो यहाँ पे जाली बनाई है, इस जाली को आपको सेट करना है इसके जस्ट ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये जो जाली है ये पीछे चली गई। अब आपको इसको ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आके फॉर्मेट के ऊपर आना है। फॉर्मेट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्रिंग टू फ्रंट। बस आपको इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है तो जस्ट इसके ऊपर ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अब इसमें आपको इसको स्पिन करना है। स्पिन करना मतलब इसको घुमाना है। घुमाने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने से पहले हम एक्शन बटन को सेट कर लेते हैं। एक्शन बटन को लेने के लिए वापस से यहाँ पे आपको इसको एक्शन देना है। तो मैंने दोनों तरफ से इसके साइजेस को फिक्स कर लिया 07 और 07, ओके। इसको आपको यहाँ पर रख देना है जस्ट ला के। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कलर कर दिया रेड कलर कर दिया। यहाँ से अपन इसका कलर रेड कर देते हैं। अब आपको इसी ही स्लाइड की डुप्लीकेट एक और स्लाइड बना लेना है। देखो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल बटन के साथ डी बटन दबाते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड आपकी एक और हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्शन बटन भी लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ग्रीन कर देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस पंखुड़ी को घुमाना है। तो घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पंखुड़ी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको एनिमेशन पे आना है, ऐड एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे आपको स्पिन वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आपको स्पिन का इफेक्ट लगा देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये स्पिन करेगा। उसके बाद में यहाँ पे एनिमेशन पैनल पे आ जाना है। एनिमेशन पैनल पे आने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हैं टाइमिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में टाइमिंग्स पे आ जाना है और यहाँ से आपको विथ प्रीव्यूज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरेशन से इसकी देना है आपको समथिंग 5 सेकंड, वेरी स्लो या फिर फास्ट आप किसी देना चाहते हैं। मान लो मैं मिडिल दे देता हूँ, है ना। तो मीडियम देना है। मीडियम देने के बाद में आपको अंटिल ऑफ स्लाइड एंड ऑफ स्लाइड कर देना है, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपकी कुछ इस तरीके से एनिमेशंस दिखेगी। उसके बाद में आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आपको एक्शन बटन लगाना है। तो एक्शन बटन लगाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा इस रेड कलर के सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में इंसर्ट के ऊपर आना है। इंसर्ट के ऊपर आने के बाद में एक्शन पे आना है। एक्शन पे आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शंस हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के ऊपर आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपको अगले स्लाइड के ऊपर पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये होता है एक्शन बटन का काम, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब स्लाइड शो चलेगा ना, तब आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको पहुँचा देगा। और नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वह है स्पिन वाली, ठीक है। अब इस वाले के ऊपर भी हमें इस वाले सर्कल के ऊपर भी हमें एक एक्शन बटन लगाना है। तो यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। यहाँ पे आपको हाइपरलिंक लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको नेक्स्ट स्लाइड नहीं करना है, अब यहाँ पे हमें करना है इसको प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, और ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस से फर्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर पहुँचा देगा, ठीक है। अब हम इसकी स्लाइड शो को देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी स्लाइड हमने जो बनाई है वो। आप F5 बटन दबाकर इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं F5 बटन दबा के देख लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो फ़ैन है, जो हमने पंखा बनाया है, वह पंखा अभी बंद है। जैसे ही हम यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारा पंखा चलने शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे मुझे इसको बंद करना है तो वापस से मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो बंद हो जाएगा। फिर से ऑन करना है तो फिर से ऑन कर लेंगे, फिर बंद करना है तो फिर बंद कर देंगे, फिर ऑन करना है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सीखिए और अच्छी तरीके से सीखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।